चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 2 अप्रैल को भोपाल के पत्रकारों के लिए जयप्रकाश हॉस्पिटल में टीकाकरण कैंप लगाया जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में ना नेता है, ना नीति है और ना ही नियत है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बचना बहुत मुश्किल है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर भी विश्वास सारंग ने चिंता व्यक्त की। कोरोना संकट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पूरे देश में बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहा है। वो शहर जिसमें रोज हमारे 20 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं, वहां हमने संडे का लॉकडाउन लगाया है, नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था की है, जन जागरण के माध्यम से लोगों को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसके निर्देश दिए गए। उसके साथ ही जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उस पर भी रोक लगाई गई है। शादी विवाह में लिमिटेड संख्या में लोग उपस्थित हों, मृत्यु के किसी कार्यक्रम में लिमिटेड संख्या में लोग उपस्थित हों, शव यात्रा में लिमिटेड संख्या में लोग उपस्थित हों, इसकी भी पूरी व्यवस्था की है। और दूसरा आयाम जो हमारा चिकित्सीय व्यवस्थाओं का है वो भी हमारी चौक चौबंद है। कल ही मैंने सभी मेडिकल कॉलेज के डीन्स के साथ वीसी के माध्यम से पूरी समीक्षा की है और हमने ये निर्देश दिया है कि चाहे वो टेस्टिंग का मामला हो, चाहे बिस्तर का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वेंटिलेटर का मामला हो, चाहे पैथोलॉजी जो आईपीडी के पेशेंट है, कोरोना के जो भर्ती केसेस है, उनकी पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के जो टेस्टेड हैं उनकी पूरी साधन संसाधन की व्यवस्था, हमने सभी चीजों को चुस्त दुरुस्त किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दमोह जीतने वाली है। मध्य प्रदेश में 15 महीने में कांग्रेस का जो दुशासन था, जिस प्रकार से कांग्रेस ने विकास की गाथा को, विकास की रेलगाड़ी को रोक दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पुनः सरपट दौड़ पड़ी है। राहुल लोधी जी ने भी यदि इस्तीफा दिया तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिया, क्योंकि वो 15 महीने तक कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के सरकार से गुहार लगाते रहे, पर दमोह में विकास नहीं हुआ। उन्होंने ये वचन दिया था कि दमोह में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका वादा पूरा किया और इसी बात को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया और अब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो क्योंकि ये विकास की लड़ाई है, ये भारतीय जनता पार्टी का विकास और कांग्रेस के विनाश के बीच की लड़ाई है, इसलिए विकास ही जीतेगा, भाजपा जीतेगी। कहीं चिंता नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं गफलत नहीं है। हम दमोह का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का हर समय से ये मंतव्य रहा है कि पत्रकारों के भविष्य के लिए और पत्रकारों की सुविधाओं के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर समय कार्य करती रहे और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर ही पत्रकारों को श्रद्धा निधि की शुरुआत की गई थी और लगातार पत्रकारों की सुख सुविधाएं और पत्रकारों की व्यवस्थाओं को ठीक करने में हमारी सरकार काम करती रही है। सेंट्रल प्रेस क्लब में कुछ मुद्दों पर मुझे ज्ञापन दिया है जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। किसी नाव के डूबने का समय आ जाता है तो पतवार या खवैया बदलने से नाव रुकती नहीं है। ये अब कांग्रेस डूबने वाली नाव है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। और जब ये तीनों नहीं रहते तो किसी भी पार्टी का अस्तित्व बचना बहुत मुश्किल होता है। 10 जनपद में जब पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए बोली लगेगी तो फिर कैसे कोई उचित व्यक्ति इन पदों पर बैठ पाएगा। कमलनाथ जी बड़ी बोली लगा देते हैं, इसलिए दोनों पद पर विराजमान है और ये केवल कहने की बात है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व को लगता है कि दमोह चुनाव तक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता और कांग्रेस के बाकी नेता कमलनाथ के अलावा भी मेहनत करे, इसलिए ये लॉलीपॉप दी है। आप देखिए दमोह का चुनाव भी समाप्त होगा, ना नेता बदलेगा उनका और ना चेहरा बदलेगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।